अमर वत्स वृक्ष पुजीवाड़ा, आम आदमी पार्टी लोकसभा सचिव। आज देश के अंदर जो है कांग्रेस का विकल्प है, जो आम आदमी पार्टी जो है पूरे जोर शोर से हो गई है, निकल के आ रही है देश के अंदर। हमने केजरीवाल जी के विचार सुने, मनीष सिसोदिया जी के विचार सुने, हमें बहुत अच्छे विचार लगे कि आने वाले समय में यही लोग हैं जो देश को एक अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं, देश के लोगों को बचा सकते हैं। तो इसीलिए हमने जो सोचा कि अब ये पार्टी अच्छी है, इसके साथ जुड़ना चाहिए। पढ़े लिखे लोग हैं इसमें ज़्यादा, हर लोग काम करने के शौक़ रखते हैं, ईमानदार लोग हैं, कट्टर ईमानदार हैं। आपने देखा मोदी जी ने जगह जगह इनके ऊपर CBI ED क्या क्या रेड नहीं डलवाई, लेकिन उनको कुछ हथ पल्ले नहीं पड़ा। इसलिए जो आज इनको केंद्र सरकार को भी मुँह की खानी पड़ रही है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि देश की जनता को भी, प्रदेश की जनता को भी, कि जैसे दिल्ली के अंदर इन्होंने राज किया, आम आदमी पार्टी कर रही है, 3 बार मुख्यमंत्री बन गए हैं, जनता चाह रही है उनको। पंजाब के अंदर उन्होंने अपनी नीतियाँ जनता को समझाई। मैं पंजाब के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने उन नीतियों को समझा, चाहे वो शिक्षा नीति थी, स्वास्थ्य नीति थी, बेरोजगार नीति थी, करप्शन की नीति थी, हर चीज़ उनको समझाया कि ऐसे आप छुटकारा पा सकते हो। तो लोगों ने समझा और जो है मत आम आदमी पार्टी को दिया। पंजाब के अंदर जो है एक प्रचंड बहुमत 1900 अपने प्रचंड बहुमत दिया, जिसके तहत आपने देखा होगा 93 सीटें आम आदमी पार्टी जीत कर गई, जिसके अंदर बड़े बड़े किले ध्वस्त हो गए। बड़ा प्रकाश सिंह बादल, छोटा प्रकाश सिंह बादल, कैप्टन अमरिंदर सिंह चन्नी 2-3 जगह से हार गया, मजीठिया सिद्धू हार गए, और बड़े बड़े KP राणा जैसे योद्धा हार गए नंगल में। तो जनता का फैसला है, जनता ने समझा। इन ऐसे जो गंदे लोग थे जिन्होंने भ्रष्टाचार किया या कर रहे थे, या प्रदेश को उन्होंने डुबोया, पंजाब को, उन लोगों को किनारे कर दिया। ऐसा है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, कोई कांड नहीं हो रहा। मेरे को बताओ, अखबार उठा के बताओ, आज की डेट का बताओ, कौन सा गोली कांड हुआ, पिछले हफ्ते का बताओ, 15 दिन का बताओ। ये ठीक है, जो लोग हारे थे, जनता द्वारा नकारे गए थे, वो पुराने गुंडा टाइप लोग थे, उन्होंने जब स्टार्टिंग में भगवंत मान जी आए, इन्होंने हो हल्ला करने की कोशिश की कि हो सकता सरकार को बदनाम कर दें, लेकिन भगवंत मान जी सुलझे हुए नेता हैं और केजरीवाल जी का उनके साथ वो साथ है, वो दोनों मिलकर ऐसा काम कर रहे हैं। देखिए पंजाब के अंदर शांति बहाल है, कोई ऐसा नहीं है। जो लोग अपनी जेलों में जाने के डर के मारे ये ऐसे हथकंडे बना रहे थे, जिसके अंदर पंजाब सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और दोनों देश के अंदर आम आदमी पार्टी से डरी हुई है, ये इसीलिए इसको बदनाम करने की एक साजिश रच रही थी, जिसके अंदर इनका जनता के अंदर पर्दाफाश हो गया। आज देखिए भगवंत मान जी 300 यूनिट बिजली जनता को फ्री दे रहे हैं। हजारों एकड़ जमीन जो है इन्होंने इन नेताओं से छुड़ाई, भ्रष्टाचारी नेताओं से छुड़ाई, और कितने नेता इन्होंने कांग्रेस पार्टी के पुराने केस दे के अंदर दे दिए। उसके बाद अकालियों की बारी है, फिर भारतीय जनता पार्टी के लोगों की आएगी। और आप देखिए कितने इन्होंने शूटर जो अंदर दे दिए, जो छरेआम घूमते थे पहले पंजाब में, आज कोई शूटर नहीं नजर आ रहा आपको, भ्रष्टाचार नहीं कहीं रहा। और आप देखिए किसी सरकारी दफ्तर में जाइए, पुलिस स्टेशन जाइए, आपको जियाँ हो रही है। पहले आपको बोलते आपकी जेब में क्या है, आपके साथ है कौन है, आपका फ़ोन क्यों नहीं आया। आज ऐसा कुछ नहीं है। भगवंत मान जी ने साफ कह दिया है कि जो इनके माई बाप थे शूटरों के और 2 नंबर के लोगों के, और चिट्टा बिकता था। आपने देखी जगह जगह चिट्टे के अड्डे थे, जगह जगह नशा निवारण केंद्र खुल गए थे, और आज उन्होंने हर चीज़ को लगाम लगाई है। चिट्टा भी बंद हो रहा है, हर चीज़ बंद हो रही है। अभी 3 महीने सरकार बनी को 4 महीने हुए, 4 महीने के अंदर तो कोई लड़की को शादी करके बहू बना के लाता घर में, उसको अपना घर नहीं पता चलता कि मेरा घर कहाँ है। ये तो पंजाब सरकार है, इतना बड़ा पंजाब है, जिसको भगवंत मान जी ने इतनी जल्दी उसको पकड़ बनाई है अपनी, और जनता के अंदर आज देखिए हर वायदा पूरा करते जा रहे हैं और जनता खुश है। मैं बोलता हूँ जहाँ जो कुछ मीडिया पत्रकार लोग हैं मेरे भाई, आप बुरा नहीं मानना, उनको लग रहा है शायद किसी के बहकावे में आके ऐसे क्वेश्चन करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन किए जाएं। और पंजाब के अंदर अच्छा माहौल है, आप जाके देखिए, आपको आनंद मिलेगा। दिन रात जहाँ मर्जी घूमिए, कोई ऐसा कुछ नहीं, माहौल बहुत अच्छा है। भगवंत मान जी का कार्य करने की जो है क्षमता बहुत ही बढ़िया है। इसलिए मैं कहता हूँ हिमाचल के अंदर भी कांग्रेस और भाजपा ने मिलकर प्रदेश की जनता को लूटा है। खनन माफिया, ड्रग माफिया, शराब माफिया, चिट्टा माफिया, पहले हमारे जे
10-20 किलोमीटर एरिया में नशा निवारण केंद्र नहीं हमने कभी सुने थे। आज देखिए हर 2 किलोमीटर के बाद, 1 किलोमीटर के बाद, जब से ये दोनों कांग्रेस और भाजपा के नेता 10 साल से पिछले सत्र में आए हैं, उससे पहले नेता भी रहे, मैं उनके बारे में नहीं कहना चाहता हूँ। जब से ये लोग आए पिछले 10-15 साल से जगह जगह नशा निवारण केंद्र खुल गए हैं। आए दिन नौजवानों की मौत हो रही है, ओवरडोज से मर रहे हैं, अपने नारे लगाने के लिए बच्चों की जिंदगी खराब कर रहे हैं। मैं तो जहाँ तक कहता हूँ अगर सही इंक्वायरी की जाए तो नेताओं का हाथ निकलेगा चिट्टा के अंदर भी, जो आज प्रदेश के नौजवान को लेकर डूब रहा है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों को भी, उनके माँ बाप को भी, कि अपने बच्चों को संभालिए, इन नेताओं से दूरी बनाइए, क्योंकि आपके बच्चे किसी काम के नहीं रहेंगे। आप देखिए पिछले दिनों कितने नौजवानों के ऊपर, NIO के लड़कों के ऊपर केस दर्ज हुए। 5 साल के अंदर कितने केस दर्ज हुए। कि मैं पूछना चाहता हूँ, ये लड़के क्या कभी नौकरी कर सकते हैं, कहीं को फॉरेन जा सकते हैं, को पासपोर्ट बना सकते हैं? ये इनके लिए रह गए, इनके नारे लगाने के लिए रह गए। अब मात्र चंद लोग, कुछ लड़के समझ गए हैं, वो इनसे दूरी बना गए हैं कि वाकई ये लोग हमें झूठ कर रहे हैं। और जहाँ तक है इनकी बात तो हर जनता समझती है, प्रदेश का हर मतदाता समझता है, उन्ना चुनाव क्षेत्र का मतदाता समझता है कि इन लोगों ने कैसे कैसे हालात पैदा करके रखे हुए हैं। मैं तो इसके बारे में ज़्यादा और इससे नहीं अभी बोलना चाहता हूँ, समय आएगा तो जरूर बोल लेंगे इनके खिलाफ। अरे गारंटी देने वालों की अपनी गारंटी नहीं रही। मैं तो ये साथ बोलना चाहता हूँ, आज देखिए यूपी के अंदर चुनाव हुए तो इनको मात्र 2-3% मत मिले, जो आज गारंटियां देते घूम रहे हैं। बिहार के अंदर, राजस्थान में इनकी सरकार थी, एक MP नहीं जिता पाए। इनकी गारंटियां कहाँ चली गई? मध्य प्रदेश के अंदर इनकी सरकार थी, गारंटियां दे रहे थे, कहाँ चले गए? एक भी MP नहीं जिता पाए। बड़ी शर्म की बात है। आज गारंटियां किस मुंह से दे रहे हैं? मैं तो बोलता हूँ पहले गारंटी देने पहले राजस्थान में दीजिए, छत्तीसगढ़ में दीजिए, तो जनता को बताएं कि हम जो गारंटियां दे रहे हैं। ये OPS की बात कर रहे हैं और ओल्ड पेंशन स्कीम की। मुझे बड़ी हंसी आती है कि जब वाजपेयी साहब ने पास किया था कानून, सबसे पहले हिमाचल में कांग्रेस पार्टी ने इसके ऊपर साइन किए थे। आज ये OPS की बात कर रहे हैं, ये कर्मचारियों को ठगना चाह रहे हैं आज फिर। मैं कहता हूं कर्मचारियों से मेरी अपील है, इनके बेकाब में मत आइए। ये कांग्रेस पार्टी वाले कुछ भी करके देने को तैयार नहीं है, ना इनसे होगा, ना इनकी सरकार बनेगी। आज इनके हालात देखिए, प्रदेश के अंदर 15 सीटें नहीं जीत रहे और 17 चेहरे इनके CM के बने हुए हैं। हर को कहता मैं CM हूँ, जो जीतने की क्षमता भी नहीं है, जो खुद हारने जा रहे हैं वो कहते हैं मैं CM हूँ। अरे बड़ी हंसी की बात है, बड़ी हंसी आती है ऐसे लोगों के ऊपर कि जनता को गुमराह करने के लिए कैसे कैसे भाजपा और कांग्रेस वाले मिलकर शोषे छोड़ रहे हैं। अभी हमारे जयराम जी बोल रहे थे, ये कौन सा पार्क मिला बोला, कौन सा पार्क का क्या ना, हाँ ड्रग पार्क आप बता रहे हैं। तो मैंने भी सुना कि मिला, पहले PGI भी मिला था आज से 7 साल पहले हैं। सतपाल जी से बताइए, जयराम जी से बताइए, 7 साल पहले इन्होंने इसका किया था, आज तक 4 द्वारी नहीं हुई, वहां पे जमीन समतल नहीं हुई। अरे जयराम जी और कांग्रेस वालों, छोड़ो हिमाचल की जनता को छोड़ो, क्यों मूर्ख बना रहे हो? अब ये आने वाले समय मतदाता आपको घर बैठाएगा दोनों पार्टियों को, जैसे पंजाब के अंदर अकाली भाजपा कांग्रेस सब बैठाए हैं। को बकरियां का दूध निकाल रहा था, वो आज मिल नहीं रहा, कहाँ गया? यही हाल इनका होगा, यही हाल होगा इनका, ये कहीं नहीं मिलेंगे ढूंढने पे। आप मीडिया वालों को इनको ढूंढना पड़ेगा, जैसे आज चन्नी को पंजाब का मीडिया ढूंढ रहा है, बादल को ढूंढ रहा है, कैप्टन यही इनको भी ढूंढना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी तो वादे वो करती जो पूरे कर रही है। अब दिल्ली के अंदर देखिए जाके स्वास्थ्य सेवा देखिए, कहीं का आदमी कहीं का बीमार हो गए वहां पहुंच जाए, सारा इलाज दिल्ली सरकार कर रही है। और स्वास्थ्य क्षेत्र देख लिया आपने, रोजगार के लिए देख लो, कहां से भी बच्चा जाके कहां काम करता है, दिल्ली कर रहा है। बच्चा कहां जॉब कर रहा है, दिल्ली कर रहा है, जहां तो कोई जॉब ही नहीं रही। शिक्षा का देख लो आप, पिछले दिनों देखा आपने USA में, हमारे दिल्ली के जो गवर्नमेंट के स्कूल है उनकी एड और वहां पे लगी थी न्यूज, पूरे वर्ल्ड के अंदर दहशत फैला दी कि यार दिल्ली मॉडल, भावे दिल्ली मॉडल केजरीवाल मॉडल हो गया। वो तो एक तो मोदी मॉडल निकला था गुजरात से, वो तो ठोस हो रह गया, लेकिन केजरीवाल जो मॉडल आज बुलंदियों पे पहुंच रहा है, ऊंचाइयों पे जा रहा है। अगर हमें जो है हाईकमांड टिकट देता है तो चुनाव लड़ेंगे और जनता के बीच में जाएंगे, उनके मुद्दे और तक बताएंगे, घर घर जाकर उनकी नीतियां लागू कराएंगे, और जनता हमें जिताएगी तो हम सरकार भी बनाएंगे। और जहाँ तो मुद्दों की कमी बहुत है, बहुत ही है, कमी है इनकी, भ्रष्टाचार इनका मुद्दा,
चिट्टा माफिया इनका मुद्दा, बेरोजगारी इनका मुद्दा, उसके बाद शिक्षा जहाँ देखो हालत क्या है, और स्वास्थ्य की हालत आप हॉस्पिटल में देख दो 3 साल के अंदर मशीनें पड़ी हैं लेकिन टेक्निकल ऑपरेटर नहीं है इनके पास। जनता मर रही है, जनता जा रही है। जहाँ से भेजते हैं हरोली से पेशेंट आएगा, अम्ब से पेशेंट आएगा, बगाना से पेशेंट आएगा कि उन्ना भेज दिया, रेफर कर दिया। वो बेचारे माँ बाप बच्चे लोग जो है साथी भाग के आते हैं हॉस्पिटल, जहाँ से बोलते हैं जी लेटर बन गया चलो जी PGI। आनंदपुर साहब कीर्तपुर साहब के जाके बीच में दम तोड़ देता मरीज। वो लोग राम 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 करते जाते हैं, भगवान बचाओ भगवान बचाओ। अरे भगवान बचाओ या जयराम बचाओ, समझ नहीं आ रहा कौन बचा रहा है। ये जयराम जी भी दूसरा रूप ही है, चलते फिरते हैं, मेहमान है बेचारे हैं। ये पलटू राम है, अपने फैसले खुद पलटते हैं। आज जो ये बात ही कर रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं कि भाजपा ने विकास बहुत कराया उन के अंदर, मैं तो उन भाइयों से कहना चाहता हूँ कि भाई कॉलेज तक जाइए, DAV स्कूल तक जाइए, ITI तक जाइए, ISBT से लेकर पैदल चलने को रास्ता नहीं है। ये पूछिए सतपाल जी से, पूछिए रजादा जी से। और दूसरा इनके ड्रामे देखो और ज़्यादा क्या क्या हो रहे हैं। PGI इनका वैसे का वैसा पड़ा हुआ है, पैदल चलने को जगह नहीं है, रास्ते नहीं है कहीं। और इनका देखिए प्रदेश के अंदर इन्होंने जब वीरभद्र सिंह सरकार सत्ता छोड़ के गए थे उस समय 42,000 करोड़ रुपया मात्र कर्जा था 70 सालों में। आज जयराम जी ने 85,000 करोड़ कर दिया है। मैं तो पूछता हूँ कर्जा कैसे चढ़ा? जयराम जी सामान्य भी आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो चन्नी की तरह आपको भी ढूंढ के लाना पड़ेगा है। अगर नहीं समझे देखो, मैं आपको साफ बात कह देना चाहता हूँ कि जो ये कर्जा चढ़ा है ये आपकी गलत नीतियों, कौन सी गलत नीतियों मिली भगत से चढ़ा है। क्योंकि जब एक आदमी का 250 रुपये का रिचार्ज 1 महीना चलता है तो विधायक बताए वो 15,000 क्यों लेता है हैं। और दूसरा किसी के दुख सुख में गांव में जाता है तो TADA क्यों भरता है, ये जनता को बताए ना। अरे पेंशन तो एक रहेगी, उसके बाद दूसरा भी पंजाब की तर्ज पर होगा। मैंने बोला जो इन्होंने खनन माफिया, ड्रग माफिया, बिल्डिंग के अंदर जो घोटाले किए हैं, तटीकरण के अंदर घोटाले किए हुए हैं, ये पुराने अधिकारी जो रिटायर हो गए हैं वो भी अंदर जाएंगे, ये भी अंदर जाएंगे और नेता भी अंदर जाएंगे जैसे पंजाब के अंदर जा रहे हैं। बाकी जो है लगभग आपको पहले तो बात पहले ठीक चल रही है कि पंजाब की तर्ज पर हिमाचल चलता है। आज जो पंजाब में आम आदमी पार्टी आ गई है तो आम आदमी पार्टी जो है हिमाचल में भी आ रही है, इसमें घबराने की बात नहीं है। और जो मैं तो कहता हूँ इनको अपने जो जेलों के अंदर वो अपने गद्दे गुद्दे सेटअप भी कर लेने चाहिए, ये नहीं तो जो ढूंढने पर नहीं मिलेंगे, इनको जबरदस्ती ढूंढा जाएगा इनकी गलतियां पकड़ के। हर जगह इन्होंने घोटाला किया है, प्रदेश के कर्जे का हिसाब होगा। शिक्षा के अंदर आज देखिए क्या हो रहा है, प्राइवेट स्कूल खुले हैं, हर साल फीस बढ़ा रहे हैं, हर साल अपने इसका एनुअल चार्ज लगा रहे हैं, हर साल एडमिशन हो रहे हैं, मन मर्जी की फीसें ले रहे हैं। एक बच्चे का जो है एडमिशन फीस लगभग 28-30 हज़ार रुपये ले लेते हैं। उसके बाद फीस अलग, गाड़ी का किराया अलग और खर्चे अलग। एक बच्चा एक क्लास 1 लाख रुपए में पढ़ती है नर्सरी, तो माँ बाप का क्या हाल हो गया। सरकारी स्कूलों की सुध नहीं ले रहे, प्राइवेट स्कूल वालों के साथ मिले हुए हैं, भ्रष्टाचार की बू आ रही है। और वहां पे जो शिक्षक हैं जो पढ़ा रहे हैं अध्यापक, उनको मात्र 5-7 हज़ार रुपया दे रहे हैं। एक अध्यापक जो है 60 बच्चे कम से कम एक क्लास में पढ़ा रहा है, तो देखो 60 लाख तो साल का इन्होंने बच्चे से ले लिया, 60 बच्चों से। टीचर को क्या दिया 5-7 हज़ार के हिसाब से 84 हज़ार रुपया, 1 लाख ही मान लो उनको मिला। 1 लाख 8 लाख कौन खा गया? स्कूल का मालिक। अरे ऐसे नहीं चलेगा भाई, वो ही हिसाब होगा। टीचर की सैलरी बढ़ेगी, आपके इनसे आपसे लेके देंगे हम, कम से कम एक टीचर की सैलरी 20-25 हज़ार होनी चाहिए। जो प्राइवेट खुले हम उनको बंद करने का नहीं बोल रहे कि उनको हम बंद करेंगे, उनको फीस से नहीं बढ़ाने देंगे, मनमर्जी से चलने नहीं देंगे, अध्यापकों का शोषण नहीं होने देंगे, बच्चों को लुटने नहीं देंगे। नहीं, प्राइवेट अगर जो चल रहे हैं उनको ये नहीं कह रहे कि हम आपको बंद करेंगे, लेकिन उनको वही प्रॉफिट मिलेगा। जैसे एक दुकानदार को सरकार 7-8-10% देती है, वही 10% इनको मिलेगा। बाकी जो पैसा बच्चों को वापस किया जाएगा, या फिर टीचर अध्यापकों की सैलरी बढ़ाई जाएगी और फीस से कम करवाई जाएंगी। और दूसरी तरफ जो सरकारी स्कूल हैं उनको एक बढ़िया स्कूल बनाकर, देखो उसके लिए 2-3 साल तो लगेंगे,
1 साल 2 साल लगेंगे, अब 3 महीने चुनाव को हैं, 1 साल लग जाएगा आगे, और उसके बाद टर्न बाई टर्न बनेंगे। एक ऐसे बढ़िया स्कूल का बनाएंगे जो प्राइवेट स्कूल वाले सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि हमें यार छोड़ो, हम छोड़ के जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लूटने नहीं देंगे बच्चों को, इन्हें लूटा खून पसीने की कमाई। एक माँ बाप जो 2 बच्चे स्कूल में भेजता वो खाली हो जाता है 1 महीने के बाद। इसलिए मेरी ये बेनती है कि ये लोग काबू आ जाएं, सुधर जाएं, नहीं तो सुधार देंगे। आगे समय आ रहा है, हम अध्यापकों का शोषण नहीं होने देंगे। ये हमारी पहली मांग है। इनकी सैलरी फीस अब 25,000 रुपया प्राइवेट स्कूल वालों की करवाएंगे और करवा के रहेंगे। जब सरकारी स्कूल, देखो सरकारी स्कूल के जो अध्यापक है बहुत अच्छे होते हैं, उसका कारण है, उसका यही कारण है, सरकार जो है इधर ध्यान ही नहीं दे रही। उनको बैठने को बेंच नहीं है, कोई खाना खाने को ड्राइंग रूम नहीं है, कोई टेबल नहीं है, कोई और कोई व्यवस्था नहीं है, बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। ये मेन स्कूलों के अंदर सारी कमियां हैं। इसी वजह से बच्चे उधर जा रहे हैं। ये दूर हो जाए तो जो हमारे सरकारी अध्यापक है बहुत लायक हैं, ये बड़े टेस्ट क्लियर करके आते हैं। ये कोई नालायक लोग नहीं होते, जो नहीं होते वो बेचारे प्राइवेट स्कूल में लगते हैं जिनको जॉब नहीं मिलती। लेकिन उनका शोषण हो रहा है, हम शोषण भी नहीं होने देंगे। और जो अध्यापक है इनको सही मान सम्मान मिलेगा। जो सरकारी अध्यापक है इनका भी पूरा ध्यान रखेगी सरकार, और यही लोग काम करेंगे, यही लोग हैं जो हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकारी स्कूलों का मान सम्मान बढ़ाएंगे। मेरा संदेश यही है, क्योंकि एक तो पहले हिमाचल की जनता, हिमाचल का मतदाता बहुत समझदार है। उन्होंने ऊना के अंदर, मैं पहले ऊना की जनता को देना चाहता हूँ, एक को जिताया था उसका हाल देख लिया था, दूसरे को जिताया उसका हाल देख लिया। आए दिन अधिकारियों के साथ बात करने के बजाय झगड़ा करने जाता है, मीडिया साथ लेके जाता है, गुंडागर्दी करने जाता है, शराब माफिया के साथ ऐसे लोगों के संबंध है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं ज़्यादा बोलूँ, मेरे से ज़्यादा ऊना चुनाव क्षेत्र की जनता सारी समझदार है। इसलिए मैं उनसे यही बेनती करता हूँ कि भगवान को याद करिए, याद करके अपने मत का सही प्रयोग करिए। जहाँ पे आपकी अंतरात्मा आवाज़ दे वहाँ मत डालना, वहाँ मत डालना आपने। और जो है आम आदमी पार्टी का भी थोड़ा ध्यान रखना, ताकि अगर हमारी नीतियाँ, पार्टी की नीतियाँ जब हमारे को आगे बढ़ना दिखाना चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी को अपना एक कीमती मत दीजिए। केजरीवाल जी के हाथ मजबूत करिए। 2024 के लिए अगर देश के लिए प्रधानमंत्री पद के दावेदार है तो हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो ही मुकाबला करेंगे। कांग्रेस पार्टी शून्य पे जा चुकी है। आज जो इनके नेता हड़बड़ा रहे हैं, इसलिए उनके पीछे मत लगा। मेरी यही ऊना के लोगों के आगे अपील है, यही मेरी प्रदेश की जनता के आगे अपील है। अपने मत का सोच समझ कर मत प्रयोग करिए, आम आदमी पार्टी को जिताइए, इन दोनों को किनारे लगाइए। धन्यवाद। चलेगा झाड़ू, उठेगी धूल, ना रहेगा पंजा, ना रहेगा फूल। मिठाई और नमकीन घर में कब आती है? त्योहार का मौका हो तब, या फिर कोई खुशी का मौका हो तब ना। मगर जिंदगी में मीठे और नमकीन पल तो हर रोज होते हैं, तो फिर मिठाई लेने के लिए त्योहार का इंतजार क्यों? रोज आइए और रोज मनाइए जिंदगी के मीठे नमकीन पल। हर प्रकार की मिठाई, नमकीन मावे की कचौरी, प्याज की कचौरी, मूंग दाल की कचौरी, मलाई, रबड़ी, कप, बंगाली आइटम, रसमलाई, राज बहादुर, पेस्ट्री, केक और हर वो मिठाई जो आपके दिल को करती है खुश।
अब एंटरटेनमेंट के साथ साथ फिट रहना हो गया है और भी आसान। आपके अपने शहर महतपुर में खुल गया है आनंदराज पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट और स्पोर्ट्स एकेडमी, जहां आप अपने मन चाहे खेल में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर बैडमिंटन, टेबल टेनिस, एरोबिक्स, योगा, डांस, जिम सभी उपलब्ध है। पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में आपको चिकित्सा विज्ञान का कौशल भी सिखाया जाएगा और एडमिशन के लिए उम्र की कोई सीमा भी नहीं। तो देर किस बात की है, आज ही पहुंचे आनंदराज मलिक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट एंड स्पोर्ट्स एकेडमी महतपुर या संपर्क करें 8544797498 या 9816067778 पर। दिन भर मीडिया नेटवर्क, हर दिन कुछ खास।